समंदर के पास बसे दरियागंज गांव में 11-12 साल का बच्चा सागर अपने माता पिता के साथ रहता है। बचपन से ही वो सुनता आया था कि पास के समंदर के बीचों बीच एक टापू है जो अचानक समंदर में से उभरता है। लोग उस पर पिकनिक मनाने जाते हैं और फिर एक दिन अचानक वो समंदर में डूबकर गायब हो जाता है। कुछ दिनों बाद फिर वो समंदर में से उभरता है तो फिर दूर दूर से आए लोग उसे देखने और उस पर पिकनिक मनाने पहुंच जाते हैं। माँ, पिताजी, हर 4 महीने बाद जो टापू समंदर में से उभरता है वो आज फिर से उभरा है और इस बार हम भी उस टापू पर घूमने चलेंगे। नहीं, वो टापू समंदर के बीचों बीच है। कहीं टापू के किनारे खेलते हुए तुम्हारा पाँव फिसल गया और तुम समंदर में गिर गए तो? अरे नहीं गिर सकते। मेरा दोस्त बता रहा था टापू के चारों तरफ कटीली झाड़ियां हैं। सिर्फ एक ही तरफ से इंसानों के आने जाने के रास्ते जितनी खाली जगह है। टापू पर से सिवाय दरवाजे की तरफ से और कोई समंदर में गिर ही नहीं सकता। हाँ माँ, मेरा दोस्त भी बता रहा था वहाँ कई जादुई खेल दिखाए जाते हैं, वो भी फ्री में। ठीक है चलेंगे। अरे लेकिन अरे क्यों डर रही हो तुम? हर बार वो टापू उभरता है, सैकड़ों लोग पिकनिक मनाने जाते हैं वहाँ। कल हम लोग भी चलते हैं। अरे वाह, कितना मजा आ रहा है। यार ढूंढू, इस बार टापू पर कुछ ज्यादा ही लोग हैं। हाँ गोंडू, पर टारगेट 20,000 का था, अभी तो सिर्फ 12,000 ही हुए हैं। फिक्र मत कर, शाम तक 20,000 हो जाएंगे। अरे बेटे, लो जादूगर का खेल देखो। आपने कहा लो, पर क्या लूं? आपने तो कुछ दिया ही नहीं। तुम्हें क्या चाहिए बोलो? अंडा, उसमें से मुर्गी और मुर्गी में से फिर अंडा। ओके, ये लो। अरे वाह! दूसरा हाथ नीचे रखो। माँ वहाँ रुकने के लिए राजी नहीं होती। मजबूरी में उन्हें शाम होते होते वापस घर लौटना पड़ता है। उसे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आता है, मगर उसका गुस्सा तब शांत हो जाता है जब उसका एक दोस्त रोता हुआ सवेरे सवेरे उसके घर आता है। अरे क्या हुआ चंपू? तू तो रात को अपने मम्मी पापा के साथ जादुई टापू पर रुकने वाला था और बाकी के गेम आज सवेरे से पूरे दिन खेलने वाला था। फिर तू यहाँ कैसे? क्या बताऊँ यार, कल रात हम लोग टापू पर ही कॉटेज लेकर रुके थे। जब सारे लोग सो गए तो आधी रात को टापू अचानक समंदर में डूब गया। मेरे माँ बाप, हमारे फ्रेंड, उसके माँ बाप सभी उस जादुई टापू के साथ गायब हो गए। क्या? मगर तुम गायब क्यों नहीं हुए? मैं सुसु करने उठा था, सोचा देखो रात को जादुई टापू कैसा दिखता है। मैं कमरे से बाहर निकला, तैसे ही टापू डूब गया और मैं समंदर की लहरों में डूबता उतरता किनारे तक आ गया। देखा, इसलिए मैं मना कर रही थी रात को वहाँ रुकने से। चंपू, याद नहीं तुझे? वहाँ 2 जादूगर थे, गोंडू और धोंडू। हाँ, वो दोनों जादूगर 20,000 लोगों के टापू पर आने की टारगेट की बात कर रहे थे, जबकि तब सिर्फ 12,000 हुए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि शाम होते होते 20,000 लोगों को देख उनका टारगेट पूरा हो गया और वो दोनों जादूगर जादुई टापू के साथ गायब हो गए? ऐसा कैसे हो सकता है यार? तुझे तैरना तो आता है ना? ये भी कोई पूछने की बात है? एक तो गांव का बच्चा और दूसरे समंदर किनारे रहने वाला। मुझे तैरना नहीं आएगा क्या? तो चल मेरे साथ। कहाँ? तू चल तो सही। अरे ये क्या कर रहा है तू? इस कागज को गांव के मुखिया अंकल के घर में डालकर हम समंदर में तैरने चलेंगे। और फिर दोनों मुखिया के घर की खिड़की से वो कागज उसके घर में डालकर समंदर किनारे जाते हैं और उसमें जंप लगा देते हैं। चंपू, ये कटीली झाड़ियाँ देखी? हाँ, अरे ये तो बिल्कुल वैसी है जैसी उस जादुई टापू के चारों तरफ दीवार सी बनी फैली रहती है। करेक्ट। ऐसी कटीली झाड़ियाँ समंदर में नहीं होती तो फिर? देखा, ये कटीली झाड़ियाँ नहीं, लोहे के तार हैं जिन्हें ग्रीन कलर से पेंट करके कटीली झाड़ियाँ बनाई गई हैं। क्या मतलब? अरे मुझे लगता है कि इन कटीली झाड़ियों की तरह वो जादुई टापू भी नकली है। वो देखो, जादुई टापू। अरे वाह, तब तो इस पर मेरे माँ बापू भी होंगे। चल चल जल्दी चल। 1 मिनट, ये देख। सागर, ये क्या है? पता चल जाएगा, आओ। ये देखो, लाल रुमाल। सागर ने मुझे लेटर में लिखा था, अगर जादुई टापू मिल गया और कोई खतरा हुआ तो मैं लाल रुमाल छोड़ूंगा, और अगर खतरा नहीं हुआ तो हरा रुमाल। इसका मतलब खतरा है। चलो, इस बंधे धागे के सहारे हमें उस तक पहुंचना है। अपनी अपनी लाठी तैयार करो। ढूंढू, तू कह रहा
रहा था ना कि 20-22 हजार लोगों को विदेश सप्लाई करने में 2 बच्चे और चाहिए। ले, बच्चे आ गए, अब पकड़ ही ले। अरे ढोंडू गोंडू, तू हमें जानता है? तुम्हें ही नहीं, तुम्हारी सच्चाई भी जान गया हूँ मिस्टर नकली जादुई टापू के नकली जादूगर। ढोंडू गोंडू, मेरे माँ बाप को छोड़ दो। तेरे माँ बाप को? अरे हम तो अब तुम दोनों को भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, हमारा टारगेट विदेशों में 22,000 बड़े और बच्चे सप्लाई करने का था, इसलिए हमने जादुई टापू का चक्कर चला रखा था। हम जानते थे हमारे देश में मुफ्त का मनोरंजन सभी को चाहिए, इसलिए हमने जादुई टापू के नाम पर ये बड़ी सबमरीन बनाई थी। हम जानते थे एक दिन 20-22 हजार लोग इकट्ठे होंगे, बस उसी दिन हम सभी को लेकर गायब हो जाएंगे। लोग समझेंगे हमेशा की तरह इस बार जादुई टापू जल्दी गायब हो गया और इसके साथ इंसान भी समंदर में गायब हो गए। और हम इन्हें विदेश में बेच देंगे, जहाँ इनके बॉडी पार्ट्स की काफी ऊंची कीमत मिलेगी हमें। हम तो माला माल हो जाएंगे। ढोंडू, पकड़ इन दोनों को, विदेशी जहाज के आने का टाइम हो गया है। विदेशी जहाज के आने का नहीं, हमारे जेल जाने का टाइम हो गया है। पकड़ लो इन्हें। धन्यवाद सागर बेटे, आज तुम्हारी बहादुरी और सूझबूझ की वजह से अपने गांव के नहीं, आसपास के 4 गांव के लोग भी विदेशियों के हाथों बिकने से बच गए। मगर आप लोगों को शक कैसे हुआ कि ये जादुई टापू नकली है? हमने तो बहुत दिनों से इस प्लानिंग के लिए भूमिका बना रखी थी। कल इस जादुई टापू पर घूमते हुए मैंने तुम्हारी और ढोंडू की बात सुन ली थी कि तुम्हें 20,000 इंसान चाहिए थे। अभी तक 12,000 ही हुए हैं। तुम दोनों ने ये भी कहा था कि शाम तक 20,000 हो जाएंगे और शाम के बाद जादुई टापू इंसानों के साथ गायब हो गया। तभी मैं समझ गया कि दाल में कुछ काला है। सुना गोंडू, इससे आज हमें एक बात सीखने को मिली। अच्छा काम हो या बुरा काम, अपने काम को डिस्कस कभी भी खुलेआम नहीं करना चाहिए।